सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल अपने पहले दिन ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां उसके सास ससुर और बच्चे हैं बेहद खुश और मंगल को हौसला दे रहे हैं। इतने सारे डब्बे कुछ नहीं लेके कैसे जाओगे? दिवाली को आने को ना। अम्मा, वो दिवाली का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो आज नहीं आ पाएंगे, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। वहीं आदित्य और सौम्या जब ये सब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। इस बीच कुसुम मंगल की आरती उतरती है और आशीर्वाद देती है और मंगल की हिम्मत बढ़ाती है। वहीं बच्चे भी मां को गले लगाकर मंगल को हिम्मत देते हैं। वहीं जब मंगल सामान लेकर जाने लगती है तो कुसुम पूछती है, ये सब कैसे ले जाएंगी? जिस पर मंगल आत्मविश्वास से कहती है, मैं सब संभाल लूंगी। फिर मंगल का बेटा पापा के पास जाकर कहता है, मम्मी का सामान आपकी गाड़ी में रख दूं? इसके बाद वह मंगल के पास जाकर कहता है, माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये सब देखकर आदित्य और सौम्या चौंक जाते हैं और आदित्य सौम्या से कहता है, चिंता मत करो, यह मंगल एक दिन ऑफिस से भाग जाएगी। आज तो बच गया, लेकिन कल क्या करूं? आपके अक्षर की शक्कर का उचित मंगल को भी साथ लेकर नो प्लीज। वेल, अब इस ट्विस्ट के बाद सीरियल में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। उन्हें खाना बनाने नहीं आता। सीरियल अनुपमा में आया इंटरेस्टिंग मोड, जहां दिखा रही और प्रेम का किचन वाला रोमांस। जी हां, सीरियल अनुपमा में एक रोमांचक मोड़ देखने को मिला, जहां राही ने कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मुझे ये कॉम्पिटिशन ही नहीं करना था, तो फिर आपने चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? ताकि राही अपनी जिम्मेदारियां समझे। इस कंपटीशन के बहाने से ही सही थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख जाए। हालांकि खाना बनाने का अनुभव न होने के कारण वह संघर्ष करती नजर आई। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद राही को मदद की जरूरत थी। तभी अनुपमा स्थिति को समझते हुए प्रेम से कहती है, तुम जाओ और राही की मदद करो। शेर के पाँव से कांटा निकालना हेल्प होती है, लेकिन वो हेल्प पे डर तो लगता है ना। हाँ। पहले तो प्रेम हिचकिचाता है क्योंकि राही अक्सर उस पर गुस्सा करती रहती है। थोड़ी तो है ना, पर आपको पता है अगर मैं उसकी हेल्प करने गया उसे गुस्सा आ गया तो कल के मेन्यू में क्या बनेगा? आलू प्रेम की सब्जी, प्रेम का भरता विद प्रेम का अचार। वैसे ही मुझसे नाराज है। हंस रहे हो? वो वैसे ही मुझसे नाराज है। क्यों? सालों वाली बात पे। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रेम उसकी मदद के लिए आगे आता है और आखिरकार दोनों मिलकर खाना तैयार करते हैं, जहां दिखा राही और प्रेम का कट मोमेंट भी। वही इस पूरी घटना से राही और प्रेम के रिश्ते में एक नई शुरुआत होने लगता है।
जी 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 एक्चुअली वो एक कंपटीशन हो रहा है माँ और बेटी के बीच, तो उस पे मैम ने मुझे बोला है, अनु जी ने मुझे बोला है कि आप राही की टीम में रहिए। तो मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि माँ की आंखों में खुशी के आंसू है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, कि कंपटीशन नहीं करना क्या? तो वो कहती है एक माँ अपनी बच्ची से कंपटीशन थोड़ी कर सकती है, और तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जा हेल्प कर। अभी जैसे मैं हूँ और राही है, और राही से मुझे इतना डर लगता है कि मैं कभी भी उनकी हेल्प करने जाता हूँ तो वो हमेशा उल्टा ही हो जाता है। तो मैम मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रही है कि नहीं बेटा तू जा कुछ नहीं होगा। वो इतनी भी लड़ाकी नहीं है। तो मैं जाता हूँ और फिर मैं किस तरीके से उनकी हेल्प करता हूँ वो आपको देख के पता चलेगा। जी किचन में क्या हो रहा है कि जैसे मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ और राही को कुकिंग नहीं आती, तो मैं उन्हें सिखा रहा हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ डालनी है। तो उस तरीके से मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं उनके प्यार में भी हूँ, तो गाइड करते करते मैं पिघल रहा हूँ। जी किचन में रोमांस ही रोमांस है। अब तो प्रेम की ज़िंदगी में हर जगह रोमांस है। बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली जो अभी का ट्रैक है एकदम प्रेम प्यार में। तो जैसे वो बचपना होता है ना, एक फर्स्ट लव होता है, वो एकदम बच्चा बन जाता है इंसान, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, और एकदम कहते हैं ना उस सपने बुनने लगता है वो। तो वैसे जोन में इस टाइम प्रेम चला गया है, एंड आई होप कि इसी जोन में रहे और उसका प्यार मुकम्मल हो जाए। तो मेरी तो यही उम्मीद है। बट बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इसमें एक कॉमेडी भी आती है, एक बट बहुत सेंसिबल भी है। जहाँ उसको लगता है कि राही गलत है तो वहाँ उसको वो बोलता भी है। अभी उसका तरीका वो नहीं रहा है, अभी थोड़ा सा टोन डाउन हो गया क्योंकि दिल में प्यार आ गया है। बट उसको बोलता है कि भाई यहाँ पर आप गलत जा रही हैं, मैं आपके खिलाफ हूँ, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, वरना हमेशा वो प्यार में ही गुम है। यार किचन में जाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, कभी छुट्टी होती है जो आजकल हो नहीं रही है, तो तभी मौका मिलता है। और किचन में जब मैं जाता हूँ तो सब भाग जाते हैं, तो वैसा है। तो प्यार तो छोड़ो, बातचीत भी नहीं हो पा रही है किचन में। कंपटीशन तो नहीं, एक चैलेंज ले लिया है मैंने अनुपमा जी से कि देखते हैं कल सबसे अच्छा खाना कौन बनाएगा। जो लोग आ रहे हैं चेक करने, उनको किसका हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट जब मैं कुकिंग करने जाती हूँ तो ऑफ कोर्स कुछ आता नहीं है मुझे खाना बनाना, सो इसलिए प्रेम हेल्प करने आता है। क्योंकि अब प्रेम मुझसे प्यार करने लगा है, उसके मन में मेरे लिए प्यार की घंटियाँ बजने लगी हैं। सो उसमें कुकिंग के साथ साथ थोड़ा रोमांस का भी तड़का लग जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मोमेंट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट मोमेंट्स हैं, बहुत प्यार भरे मोमेंट्स हैं, जो डेफिनेटली देखने में बहुत अच्छा लगेगा। यस सॉरी मैं डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि कुकिंग तो मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना। रियल लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो मैं घर जाके भी कुक करती हूँ समटाइम्स। सो लेकिन अगर मुझे वो मौका यहाँ पे मिल रहा है तो वो मैं कैसे छोड़ूंगी। सो यस बहुत मज़ा आ रहा है कुकिंग भी करना, एक्टिंग भी करना, रोमांस भी करना, प्यार भी करना, सब कुछ, नखरे भी दिखाना, तो सारी चीज़ें एक साथ मिल गई तो मज़ा आ रहा है। इसी के साथ कहानी में दिखा और ट्विस्ट। जब्बा ने घर में एक छोटी बच्ची को देखा और रह गई हैरान। वहीं तोशु भी हैरानी में पड़ गया। तभी प्रेम आता है और बताता है कि आखिर ये बच्ची कौन है। ये सृष्टि जी की बेटी, क्या एक्सीडेंट हो गया था तो मैं और तू इसे यहाँ क्यों लेकर आई? ये घर है या धर्मशाला है? भाभी की तो आदत है ना, हर रात चलते को घर उठा कर ले आती है। जहाँ से लाएंगे वहीं छोड़ाइए, सबको यहाँ पे ले आ जाते हैं। मामा प्लीज रेस्ट। हॉस्पिटल में आपने ब्लड डोनेट किया, वहाँ आपको चक्कर आ रहे थे, यहाँ भी आ रहे हैं, प्लीज ना। थोड़ी देर आराम। वेल अब सवाल ये है कि क्या राही अनुपमा की प्रेरणा और प्रेम की मदद से प्रतियोगिता जीत पाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुंडा
बच्चे की जान खतरे में, मुझे जाना होगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां दिखा अभिरा का बेमिसाल साहस, अरमान ने की गुंडों की धुलाई। वही ये सब देखकर रोहित को हो रहा है अपने फैसले पर पछतावा। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिल धड़काने वाला ट्विस्ट आया, जहां अभिरा ने अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे को किडनैपर्स के चंगुल से आजाद कराया। जी हाँ, कहानी में मोड़ तब आता है जब अभिरा को पता चलता है कि उनका बच्चा किडनैप हो गया है। वह बिना देर किए एक साइकिल पर सवार होकर गुंडों का पीछा करती है। जासूसी करते हुए वह वेयरहाउस की लोकेशन तक पहुंचती है और अरमान को भी वहां बुलाती है। जैसे ही अभिरा वेयरहाउस में घुसती है, एक्शन शुरू हो जाता है। अभिरा के साहस का असली रूप तब देखने को मिला जब उन्होंने गुंडों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर उन्हें चकमा दिया और अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग निकली। सबसे दिलचस्प पल तब आया जब अभिरा अपने बच्चे को पीछे बांधकर गुंडों से बचने के लिए दमदार स्कूटी स्टंट करती नजर आई। वहीं जब गुंडों ने उनका पीछा किया, लेकिन अभिरा ने सबको चकमा देते हुए अपना बच्चा सुरक्षित बचा लिया। दूसरी तरफ जैसे ही अरमान लोकेशन पर पहुंचता है, पुलिस उसे अंदर जाने से रोकती है। मेरे बच्चे की जान खतरे में, मुझे जाना होगा। अंदर नहीं जा सकते। अरमान पुलिस ने सेफ्टी बाहर निकल आएगी, इन्हें इनका काम करने दो। तो मैं क्या करूं? हाथ में हाथ धर के बैठा रहूं? हटिए। तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। लेकिन तभी अभिरा बच्चे को लेकर बाहर आती है, जिसे देख सभी खुश होते हैं। भागे इंस्पेक्टर, पुलिस वाले भागो! वही अरमान बिना सोचे समझे दौड़कर अंदर घुसता है और गुंडों की जमकर धुलाई करता है। आखिरकार पुलिस मौके पर आकर गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना के बाद पुलिस भी अभिरा की हिम्मत और बहादुरी को सलाम करती है। तेरी हिम्मत को हम सब सलाम करते हैं। वहीं परिवार के बीच खुशी का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन इस सब के बीच रोहित को अपने फैसले पर पछतावा होता है। उसने अभिरा को एक अच्छी मां मानकर अपना बच्चा सौंपा था, लेकिन अब उसे लगता है कि अभिरा की वजह से ही उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ी। हर माँ की जान बचती है उसके बच्चों में, और सेम अभिरा की भी जान बचती है बीएसपी में। उसे कोई उठा के ले गया, मतलब उसने अपने बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, बस वो दौड़ी चली गई उसके पीछे और बचा के ले भी आती है ऐसे। साइकिलिंग की, स्कूटी से गए हम, काफ़ी कुछ किया, काफ़ी अच्छा सीक्वेंस है, वेरी इंटरेस्टिंग टू डू, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल्सो। बट ये सब देखकर रोहित के मन में एक सवाल उठा है कि मेरे बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर के हाँ, क्या लगता है कि वो छोड़, मतलब अब वो क्या करेगा ये तो POV आई डोंट नो, बट लाइक अभिराज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो उसे नहीं पता कि रोहित का बच्चा है एंड ऑल दैट। वो तो उसे अपने ही बच्चे की तरह पाल रही है, और शायद रूही का होता तो भी प्यार करती, तो भी उतना ही प्यार करती, क्योंकि अभिरा के अंदर ममता तो है ही, और वो है ही मतलब दिल की बहुत अच्छी। बट अपना है, और अपना एज एन, क्योंकि इसकी कोई फैमिली नहीं रही है तो उसका बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है, और अरमान की भी नहीं रही है काइंड ऑफ ब्लड फैमिली, तो एक लगा कि चलो हमारी एक पीढ़ी शुरू होगी यहाँ से। बहुत ही एक्शन पैक्ड सीन है और बहुत ही इमोशनल सीन भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज बच्चे की जान जो है, दक्ष की जान जो है वो ख़तरे में है, और कैसे भाभी जो है अपनी जान पे खेल के बच्चे को बचाती हैं, और वहाँ पर रोहित जो है वो देखता है। रोहित बहुत ही इमोशनल है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं रोहित के दिमाग में,
कि क्या हो गया, अब उसने सही फ़ैसला लिया है कि नहीं अबीरा भाभी और अरमान भैया को अपना बच्चा दे के। एंड जब रोहित देखते हैं लास्ट में, जब अबीरा भाभी बच्चा लेके आती है, दक्ष को लेके आती है, और अबीरा भाभी और अरमान भैया और दक्ष तीनों साथ में और मैं, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू शॉट मुझे आई रियली लाइक इट, यू नो, कि क्या ये फ़ैसला सही है या ये फिर फ़ैसला गलत है, क्या ये फ़ैसला गलत है, क्या मुझे मेरा बेटा मुझे वापस ले लेना चाहिए उनसे, क्या ये पेरेंट्स यू नो सही तरीके से मेरे बच्चे का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे की जान खतरे में है ऐसा लग रहा है रोहित को। तो बहुत ही अमेजिंग सीन है, बहुत एंड आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, पुलिस है, गुंडे हैं, सब कुछ, तो इट्स अ वेरी हाई वोल्टेज सीन। बच्चे की डमी के साथ मस्ती करते हैं जी, आप और रोहित किसके साथ? जी जी, डमी के साथ मस्ती। ओ नहीं, मैं नहीं करता मैं रोहित ने पकड़ा हुआ था बच्चा, लेकिन मैं नहीं करता, मैं डमी के साथ भी मैं वैसा नहीं सोचता। लास्टली चूँकि आपका कनेक्शन है और ज़्यादा आपके लिए दुख था क्योंकि जिस तरह से पूरा हुआ, जी। आप रोहित का अगला कदम वही मतलब इसीलिए मैं पूरे सीन में रहता हूँ, इसलिए मैं वो डमी के साथ भी मैं मजाक नहीं करता, इस रीज़न की वजह से जब आपका सवाल आया। और रोहित का तो यही रहेगा अब कि वो कहीं ना कहीं वो एक उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो रूही से भी सच बताना चाहता है, वो अरमान भैया से अपना बच्चा वापस लेना चाहता है, अरमान भैया को कन्विंस करके मुझे बच्चा वापस लेना, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही दिमाग में। वेल, अभिरा की इस बहादुरी के बाद क्या रोहित अभिरा पर भरोसा कर पाएगा, या कहानी में रोहित का ये पछतावा एक नए ड्रामे की शुरुआत करेगा? जानने के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ऐसे ट्विस्ट और ड्रामा के लिए टेली टॉक के साथ जुड़े रहिए। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां मंगल का बदला अंदाज जिसे देख आदित्य हुआ शॉक्ड। जी हां, सीरियल में मंगल लक्ष्मी ने अपने पुराने लुक को छोड़कर एक स्टाइलिश अवतार में नजर आई, जिसे देख आदित्य के होश उड़ गए। दरअसल जब मंगल पार्टी में अपनी अलग स्टाइलिश अंदाज में आती है, तो न सिर्फ आदित्य बल्कि उसके बॉस भी हैरान और खुश होते हैं। आदित्य मंगल के इस नए लुक को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसे लेकर परेशान भी नजर आता है। मंगल अपने बॉस से बात कर रही होती है, तब आदित्य को परेशानी होती है और वह गुस्से में दिखाई देता है। वहीं सौम्या भी मंगल के इस बदलाव को देखकर चौंकी होती है और सोचने लगती है कि अचानक मंगल में इतना बदलाव कैसे आ गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सौम्या अपनी चाल चलती है और यूएसएस जूस में मिलावट करती है, जो मंगल के बॉस से मंगल को पीने के लिए देते हैं। मंगल जूस पीने जाती है, तभी उसका फोन आता है और वह जूस रखकर वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। ये सब देख आदित्य बहुत गुस्से में आ जाता है और मंगल द्वारा रखा हुआ जूस पी लेता है। फिर एक और ट्विस्ट आता है जब आदित्य जूस पीने के बाद नशे में झूमते हुए पार्टी में डांस करने लगता है। वहीं मंगल की बॉस की असिस्टेंट मंगल को डांस फ्लो पर लाती है, जिसके बाद आदित्य मंगल का हाथ पकड़कर उसे डांस करने के लिए कहता है। वहीं डीजे वाला ये अड़के कर घोषणा करता है कि आदित्य ने मंगल को डांस के लिए खुला चैलेंज दिया है। मंगल पहले तो झेप जाती है, लेकिन फिर सभी के चीयर करने पर वह आदित्य के साथ डांस करती है। वहीं ये सब देख सौम्या को गुस्सा आता है और वह नाराज हो जाती है। आई थिंक मंगल लक्ष्मी डेली शो से ज़्यादा एक थ्रिलर शो बन गया, ड्रामा से ज़्यादा, बिकॉज हर एपिसोड में ये रहता है कि अब आगे क्या होने वाला है।
ऑफ कोर्स हमारे ऑफिस में अभी पार्टी चल रही है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मंगल नहीं है इस पार्टी में। एंड अचानक से एक लड़की आती है, मेरे शोल्डर को ब्रश करते हुए जाती है एंड पीछे से नज़र आती है, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगती है कि बहुत स्टाइलिश लगती है कि यार बहुत सुंदर लड़की आई है पार्टी में। पर जैसे ही वो घूमती है और मैं देखता हूँ मंगल, तो मैं तो एकदम शॉक में रहता हूँ वहाँ पर उस वक्त। एंड कहीं ना कहीं अब अदित की थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, बिकॉज जब बाकी कलीग्स मेरे मंगल से बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं थोड़ा गुस्सा भी हो रहा हूँ, थोड़ा इनसिक्योर भी हो रहा हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बॉदर कर रही हैं और मैं मंगल को यहाँ इस पार्टी से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मंगल अपने स्टैंड लेकर खड़ी है। अब वो बोलती है कि अब कोई हक नहीं है मुझे उससे कुछ बोलने का। एंड इसी बीच सौम्या अपना अलग कांड कर रही हैं। उन्होंने बहुत भारी पड़ रहा है, हमेशा इन दोनों के बीच में मैं पिस जाता हूँ बहुत बुरी तरह। इसलिए लोग कहते हैं, शायद पुराने लोग कहते थे, दो नाव में सवार नहीं होना चाहिए। उसने कोई ड्रिंक स्पाइक कर दिया जो मंगल ने नहीं पिया, मंगल के लिए किया था और पी मैं लेता हूँ और अब पार्टी में डांस कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, मंगल पर ही गिर रहा हूँ। तो यही सब चल रहा है। मैंने एक्चुअली चाल चलने की कोशिश की और मुझे लगा था कि मंगल पहुंच नहीं पाएगी पार्टी में, लेकिन मेरी चाल कामयाब हुई नहीं है और मंगल आ गई है यहाँ। तो मैंने सोचा था कि मैं उसके साड़ी को एक्सचेंज करके एक ड्रेस दे दूँगी और वो ड्रेस देख के ऑलमोस्ट ऑब्वियसली अवॉइड करेगी आना, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा चालाक निकली और उसने ड्रेस को एक ट्विस्ट दे दिया इंडो वेस्टर्न और वो पहुँच गई है यहाँ पार्टी में। तो अब मुझे चाल नंबर 2 करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिलहाल उसी की प्लानिंग चल रही है। पार्टी का माहौल है तो आई थिंक ईजीएस्ट चाल वही होगा कि उसके ड्रिंक में कुछ मिला दूँ ताकि वो एम्बैरेसमेंट क्रिएट करे अपने आप के लिए और सबके सामने, स्पेशली आदित्य के लिए, ताकि आदित्य और पुट ऑफ हो, क्योंकि मेरा गोल तो वही होता है कि वो उससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो अभी मिलाने की कोशिश की है और मंगल के हाथ तक ड्रिंक पहुंच गया है, लेकिन मंगल ने पिया नहीं है ड्रिंक, तो अभी तक मेरी वो भी चाल कामयाब नहीं हो रही। मुझे भी लगा था कि एटलीस्ट कुछ दिनों की खुशी तो होगी, लेकिन नहीं। डे 1 से जब से मैंने ये फेक वाली शादी, अपनी जो आधे फेरों वाली शादी की है, और जब से घर में आई हूँ मुझे अम्मा से लेके मंगल से लेके सब परेशान कर रहे थे और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आदित्य भी मुझसे रोज़ किसी ना किसी टॉपिक पे झगड़ा कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था वो दूर दूर तक मुझे नहीं मिल रहा और रोज़ मेरे से कोई या तो मुझसे झगड़ा कर रहा है, कोई मुझ पर चिल्ला रहा है, मुझे डबल काम दे रहे हैं। तो मेरी जो हैप्पी मैरिड लाइफ की जो एक ड्रीम था वो पूरी तरह से क्रश हो चुका है।